प्रारंभ होता है, इसीलिए राधा 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 राधा, फिर उपांशु पहुंचता है, फिर मानसिक पहुंचता है, फिर नस नाड़ियों में छा जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद। ये जो नाम है यही रूप है, जो कृष्ण है वही कृष्ण है, जो राधा वही राधा है। आप देखो राधा लिख करके ध्यान करते रहो, नाम जब वही किशोरी जी आपको दिखाई देने लगेंगी, वही लालजू आपको दिखाई देने, और जहां रूप आया फिर चित्त किसी काम का नहीं रह जाता, मतलब विषय के काबिल नहीं रह जाता। रूप में चित्त द्रवित हो जाता है, और द्रवित हृदय में प्रेम में उसको लौकिक सांसारिक ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जैसे वो आपके सामने 2000 रुपए की एक अटैची उड़े ली जाए तो आपको कोई हर्ष नहीं होगा, क्योंकि उनमें पावर नहीं रह गया आपकी वो कुछ सामान खरीद सके। ऐसे ही जब सत्य वस्तु का बोध होने लगता है नाम जप से, तो सब भोग सामग्री ऐसे दिखाई देती है रद्दी कागज की तरह, इसका कोई महत्व नहीं। देखो पूरा जीवन भोगते हो गया, किसके पास क्या अनुभव है? वही तृष्णा, वही वासना, फिर भोगूं यही इच्छा, इसका मतलब वहां कुछ है नहीं। एक केवल भ्रम जाल है जिसमें पूरा जीवन हम बर्बाद होते हैं। बहुत से जीवन बर्बाद कर दिए, और ये भी जीवन बर्बाद हो रहा है। यदि हम जिह्वा से नाम जप करें, हम अनुभव की बात कहते हैं, सब साधन गुरु कृपा से जहां तक हुआ है करते हुए आए, सबका सार यही निकला है कि अगर नाम जप चल रहा है सब ठीक है, नाम जप भूला तो हम किसी साधना का महत्व नहीं समझते, क्योंकि इतनी प्रचंड दैवी माया है जो ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति, जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करई। अभी हम सबको ब्रह्म में देख रहे हैं, को एक क्षण में कुछ और दिखाई देने, लेकिन हमारी जिह्वा पर चल रहा राधा राधा राधा, तो परम कल्याण निश्चित है, परम ज्ञान निश्चित है, परम वैराग्य निश्चित है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें ध्यान धरने की जरूरत नहीं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? नाम ही है, कलयुग केवल नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवल, कलयुग में कोई उपाय नहीं। अब देखो आप यज्ञ नहीं कर सकते, शुद्ध सामग्री नहीं, मंत्र का ज्ञान रखने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले होंगे कहीं ऐसे मिलना वेदज्ञ। बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो अब नहीं हो सकती कलयुग में। खान पान सब अशुद्ध होता चला जा रहा है, हम बुद्धि को एकाग्रता पूर्वक परमात्मा में लगा सके ऐसी स्थिति नहीं रह गई। इतना व्यभिचार बढ़ गया, इतनी गंदगी बढ़ गई कि हमारे मन देख देख के गंदे हो रहे हैं। देख करके सुन करके जैसे वातावरण में रह जाता वैसे ही होता। ये जो विदेशी लक्ष्य है ना, खाओ पियो भोगो जियो, बस इतने जीवन, ये हमारे भारतवासियों का नहीं। हमारे भारतवासियों को धर्म से जियो, भगवान के लिए जियो, अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे प्राण निकल जाए, कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। ऐसा देखो ना, देश के लिए, धर्म के लिए कितने लोग अपने देश में बलिदान होते हैं। अपने यहाँ सती होती हैं, अपने यहाँ यति होते हैं, ये कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। भारत परम पवित्र देश, महाभारत में लिखा, भारत में जन्म होना बड़े भाग्य की बात है। हम लोग अपने गौरव को नहीं समझ रहे हैं। तो आज का जो समाज है वो पतन की तरफ जा रहा है, बहुत बुरी तरह जा रहा है। अब ऐसे समाज में रह के भजन करना, आप सोचो, जिसकी जेब में मोबाइल हो भजन, मुझे तो असंभव लगता है। 100% कह रहे हैं, मुझे 100% असंभव लगता है। क्योंकि हम, जैसे आप एकाग्रता की बात करो ना, अब हम वो कुन्न से बजा, सारा खेल अंदर ही का है ना, इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी कि नहीं? कहीं इमरजेंसी ना हो कोई, किसका है भाई, हमारे किसी रिश्ते नातेदार, देख। तो अंतर्मुख होने के लिए जो हमको समय चाहिए, जो भोजन चाहिए, जो वातावरण चाहिए, सही पूछो हम नहीं रह गए अंतर्मुख होने के लिए। अब एन केन प्रकार नाम चला लो, बस
राधा 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 राधा। मन जहां जाए जाने दो, इंद्रियां जहां जाए जाने दो, तुम नाम जप करो, तुम इंद्री मन के पीछे मत जाओ, तो तुम्हारे बिना इंद्रिया मन कुछ कर नहीं सकते, बच जाओगे, नाम भगवान बचा लेंगे। क्या होता है कि जैसे भजन या माला जपते हैं सब सांसारिक तक और बहिर्मुख होता है। हाँ, वैसे एकांतिक में आप कभी सुनिएगा, इसका उत्तर सैकड़ों बार दिया है कि जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप हमारे मन को निर्मल करता है। तो हमारे मन में जो छिपी हुई गंदगी, जैसे हमें कोई मैसेज डिलीट करना है तो मोबाइल में सामने आता है ना, ऐसे ही वो हमारे सामने आता है, डिलीट होने के लिए आया है, वो नष्ट होने के लिए आया है। जब हम एकाग्रता करना चाहते हैं तो मन चंचल होता है, क्योंकि उसमें जो गंदगी भरी होती है वो फेंकेगा उसे। तो कभी बुरे बुरे बातें आ रहे, प्रपंच की आ रहे, राग द्वेष की आ रहे, आप डरिए मत, नाम बढ़ाते रहिए, वो सब डिलीट होता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो चले वही आपको बता रहे हैं। महाराज जैसे भजन, एक तो भजन माला जप रहे हैं, और एक मान लीजिए माला नहीं जप रहे हैं और केवल सत्संग सुन रहे हैं, तो सत्संग में तो अनिन्नता बढ़ती है। हाँ, ये भी भजन है। भजन हमारा अभ्यास, देखो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमें अभ्यास ऐसा करना है, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी कथा कह रहे हैं, अपने प्रभु के सामने सिंहासन में प्रभु विराजमान, और नीचे बैठकर उनको रामायण सुना रहे, उनको भागवत सुना रहे, उन्हीं को गीता सुना रहे। कभी हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, कभी भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कभी अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, कभी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए सब भजन माना जाएगा। ठीक है? सत्संग में मन बहिर्मुखी नहीं होता। जरूर सुनो, बिना सत्संग के तो लाभ ही नहीं मिलता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास हो भवभंगा। अगर हर समय सत्संग सुनते रहे, सत्संग में चित्तवृत्ति रहे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लगता है दिन भर सुनता रहो। हाँ, जब समय मिले खूब सत्संग सुनो, और जब मन लगे तब खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। करिश्मा जी, यूरोप। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो श्री जी स्वयं अनंत, असीम और अकल्पनीय हैं, उनका दिव्य ज्ञान और स्वरूप सीमित मानव बुद्धि और अनुभव की परिधि में कैसे आ सकता है? आ सकता है। हमारा मन बुद्धि वहां नहीं जा सकता, लेकिन वो अणो अणियान महतो महियान, महान से महान है और छोटे से भी छोटे हैं। चींटी के भी हृदय में प्रिया प्रीतम आराम से शयन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? ये बात मानती हो ना? क्योंकि अगर कह दो चींटी के हृदय में परमात्मा नहीं है तो बात खंडित हो जाती है। सर्वत्र सम रूप में परमात्मा विराजमान है, तो छोटे से भी छोटे में विराजमान है और बड़े से भी बड़े में विराजमान है। हमारे मन बुद्धि की पहुंच परमात्मा तक नहीं है, लेकिन परमात्मा हमारे मन बुद्धि में आके बैठ जाए, उसके लिए कोई रोक है क्या? तो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित अगर परमात्मा हमारे मन बुद्धि में बैठ जाए तो इसके लिए कोई तर्क हो सकता है क्या? उनकी कृपा वो आके बैठ जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। आप समझ पा रहे हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, और अपने को लगना और सिद्धांत होना अंतर है। अपने को लगना और सिद्धांत समझना अलग है। आपको लगता होगा क्योंकि आप शरीर भाव में अपने को स्त्री मान रहे, नहीं मान रहे? आप देखो, संसार में फंसे हुए हैं ना कुछ। कहाँ संसार? हमें बताओ कौन सा संसार है भैया? हमें ये समझना होगा कि हम ना स्त्री है ना पुरुष है। हमको पोशाक मिली है, किसी को होमगार्ड को पोशाक मिली, किसी पुलिस की मिली, कोई काले पहन करके वो कमांडो की मिली, कोई आर्मी की मिली। जैसे ये पोशाकें हैं भारतीय सेवा है, ऐसे ये पोशाकें भागवतिक सेवा है। कहीं माँ का रोल करना, कहीं पत्नी का रोल करना, कहीं बहन का रोल करना, लेकिन हमें रोल करना है नहीं, हम हैं भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहली बात, हम भगवान के हैं तो हम भगवान को जान सकते हैं, पा सकते हैं। वो चाहे जितने बड़े हैं, अगर बहुत बड़े हैं ना तो उन बहुत बड़े के बहुत बड़े बच्चे हैं। भगवान का बच्चा भगवत स्वरूप होगा कि नहीं होगा? तो फिर हम तो कनेक्शन है हमारा। कहते हैं वो इतने महान है, हमारे को कैसे मिलेंगे? ऐसी बात नहीं है। वो बाप है, हम बेटा है, लेकिन हमारा उनका संबंध है, और हम वो दो नहीं है, डीएनए एक ही है। शरीर का नहीं, स्वरूप का। हमारा और भगवान का स्वरूप का डीएनए एक है, शरीर का अलग है। ये शरीर तो वर्दी है, ये नाटक है। अब इस शरीर को देखकर तो यही लगेगा कहां इतने महान भगवान,
और कहा मैं तुच्छ जीव। और जब स्वरूप की तरफ आओ तो हमको ये बताओ, समुद्र में तरंगे अटखेलियां करती हैं, तो तरंगे कौन है? कौन है तरंग? है ना। वायु विकार हो गया तो तरंग नाम हो गया, और विकार हट गया तो समुद्र नाम हो गया। तो वही परमात्मा माया को लेके जब अटखेलियां करता है तो इतने रूपों में हो जाता है, और जब वो माया को हटा देता है तो शांत एक ब्रह्म स्वरूप रहता है। तो वही अटखेलियां करने वाली लहर समुद्र की आप भी हो। बोले समुद्र बड़ा महान, तो हमारी रचना कहां से हुई? उसी महान से तो हुई है। हम खेल कहां रहे हैं? उसी महान के ऊपर तो खेल रहे हैं। हम समाएंगे कहां? उसी महान में समाकर महान बन जाएंगे। उससे अलग तब तक मान रहे जब तक वायु विकार है। तरंग नाम तभी तक है जब तक वायु विकार है। ऐसे ही माया विकार जब तक है तब तक हम कहां तुच्छ जीव और कहां वो परमात्मा। अरे नहीं भाई, हमारा उनका बहुत कुछ मिलता जुलता है, बहुत कुछ मिलता है। देखो हम कई बार बताया, हम भगवान के इसकी पहचान करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे भगवान अविनाशी है ना, मरने से डर लगता है। दूसरी बात, हम कभी दुख नहीं भोगना चाहते, क्योंकि सुख सिंधु भगवान के अंश है ना। तीसरी बात, हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट, क्योंकि सबसे बड़े का होना, सबसे बड़े भगवान है ना, उनका अंश है ना, सबसे बड़ा बन जाऊं। कई ऐसे लक्षण मिलते हैं जिनसे हम भगवान के हैं। हमें चिंता नहीं करनी, हमें बस ये स्वीकार करना है हम भगवान के हैं, और उनका चिंतन करना है, इसी से सब बात बन जाएगी। कुछ नहीं है, बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। कुछ नहीं, आपकी सत्ता नहीं है, आप ही आप है। विचार करके देख लो, अगर हमारी बात पकड़ पा रहे हो। आपकी सत्ता नहीं है, आप ही आप हैं। वही इसके अंदर छुपे बैठे, दूसरा ले। सरलता से समझ लो, माइक आवाज ग्रहण कर रहा है तो बिजली के कारण, ये हवा दे रहा है तो बिजली के कारण, वो लाइट दे रहा है तो बिजली के कारण, ये ठंडा कर रही है ऐसी तो बिजली के कारण। सबका कारण बिजली, ऐसे सबका कारण परमात्मा। सिर्फ परमात्मा तुम्हारे अंदर तुम हो ही नहीं। तुम जो अपने को शरीर मान करके तुम हो ही नहीं। शरीर से हटो तो देखोगे, जैसे दर्पण सामने रख दिया जाए तो दो दिखाई देंगे ना, और दर्पण हटा लो तो एक बचा ना। बस ऐसे ही कुछ है, माया का दर्पण है, इसलिए ईश्वर और जीव। माया का दर्पण हटा तो जानत तुम्हें हो जाए। सोई जाने जे देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाए। बच्चा परमार्थ है, अध्यात्म है थोड़ा। पर हम धन्यवाद देते हैं कि संसार के जो उत्सव हैं उनमें न जा करके इधर सत्संग की तरफ नए नए बच्चे आ रहे। हम प्रणाम, आज हमें देख कर बड़ी खुशी हुई, लाखों नए नौजवान बच्चे सब। तो जैसे ये हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है ना, तो इसमें उद्दंडता करते हैं बच्चे, नशा करना, गंदे गंदे। तो आज बच्चे राधा राधा बोल रहे हैं, मंजीरा लेकर के और संगीत लेकर के राधा राधा कीर्तन कर रहे हैं। आप जैसे बच्चियां परमार्थ के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। ये हम धन्यवाद देते हैं आप सबको कि कहीं ना कहीं भगवान की कृपा सब पर बरस रही है, जो अपने आचरणों को सुधार कर अध्यात्म को जानना चाहते हैं। नहीं तो जैसे ऐसे उत्सवों में तो बेवकूफ़ी वाले आचरण बहुत करते हैं बच्चे, नशा कर लेना, इधर उधर सब गंदी बात। ये बात चलो वृंदावन चलते हैं, संत दर्शन करते हैं, संत संभाषण करते हैं, ये तो बड़े भाग्य की बात है। और अच्छा है, अगर आप सुनोगे, उसका मनन करोगे, आचरण में उतारोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप देख लेना जी। स्वामी वेद गम्यानंद जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा तत्व का क्या अर्थ है और उसे पाने का साधन? प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। लालजू की जो लादनी शक्ति है, जो आह्लाद है, आनंद है, वो जब रूप रखा तो श्री किशोरी जो है, लालजू ही किशोरी जो है। रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक परमानंद रस स्वरूप जिसे वेद कहता है, रसो वैशा रसम हिरम लब्धा आनंदी भवतु। उस रस को यहाँ रसिकों ने देखा। रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। श्री प्यारी जू और प्यारे जू के रूप में वही परमानंद में रस है। अब प्रेम पिपासु,
श्री लालजू महाराज हैं, श्याम घन, और प्रेम रस दाता श्री लाडली जो हैं। वो एक ही तत्व दो रूप में बन गया। जो राधा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए अनिवार्य है वृंदावन रज की सेवा, रजरानी में वास, और वृंदावन के रसिकों का संग और राधा नाम की निरंतर रटन, तब वो समझ सकता है। क्योंकि आगम निगम पुराण अगोचर ये तत्व है। सर्वत्र आपको भगवान की महिमा है। चारों संप्रदाय और भी जो महामहिम भगवत मार्ग हैं, हरि भगवान, इनकी भगवत्ता, जिन्हें कोई योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। लेकिन ये महिमा कि श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। हम श्री श्यामाजू के चरणों की बलिहारी जाते हैं जो लालजू के हृदय में रहते हैं, प्राणन मध्य सदारी। जब हमारी प्यारी जू वृंदावन नवनिभृत निकुंज में विहरण करती हैं तो वायु सेवा करती है, पुष्पों का पराग लेकर ऐसे गादी बिछा देती है। तो बिहरत कुसुम पराग लगत जब, इतने कोमल चरणारविंद है राधा किशोरी जू के कि प्रीतम के हृदय में वास करते हैं तो उनको पीड़ा होती है। क्या कि पराग कहीं प्यारी जू के श्री चरणों में चुभ न जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीत वसन लय झारत। घुटने पर बैठ जाते हैं, ऐसे चरण रख करके तलवे को झाड़ते हैं, श्री जी के चरण तलवे को, कि कहीं कुसुम का जो पराग है वो प्यारी अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, कहीं ये सुकुमार तत्व है राधा तत्व। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहार। ऐसे चरणारविंद है क्योंकि चरणों से प्रेम धारा प्रवाहित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्त्रमभिता स्रव दास्यतेषु। हमारी श्री जी को बरसाने वाली कहा गया है, बरसाने वाली, प्रेम रस बरसाने वाली। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। श्री जी रस की धारा चरणों से प्रवाहित करती हैं जो इन चरणों का आश्रय लेता है। तो लाल जो अपना मोर मुकुट मंडित सी चरणारविंद में पधराते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जिन हरि के चरणों में ब्रह्मा शिवादि चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो हरि प्यारी जू के चरणों का पराग झाड़ करके फिर उन चरणों को अपने मस्तक पर नवाते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत। फिर जावक चित्र बनाई सवारत। जावक जो श्री चरणों में महावर लगाया जाता है, स्वयं लाल जो अपने कर कमल से लगाते हैं। जावक चित्र बनाई सवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते दुर्लभ ते सबहिन ते, रसिक मरम पहचान। ये श्री जी सबसे दुर्लभ तत्व है, राधा तत्व। इसे केवल जो रसिक महापुरुष हैं वृंदावन के, वो ही इस रस को जानते हैं। ये दुर्लभ तत्व है, राधा तत्व सबसे दुर्लभ तत्व है। वृंदावन की रजरानी और वृंदावन के प्रेमी रसिक जन और राधा नाम, ये तो हुआ साधन। और परहेज हुआ, दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु मनोह स्वामी। श्री जी के चरणारविंद का अगर प्रेम प्राप्त करना तो ये परहेज रखना होगा। क्या? दूरादपास्य स्वजनान, परिवार के सगे संबंधियों से अपना आंतरिक राग मिटा देना बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। दूरादपास्य स्वजनान, स्वजन में जो भी मित्र स्नेही संबंधी रिश्तेदार नातेदार शरीर संबंधी भोग, ये सब दूरादपास्य स्वजनान। फिर सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग। फिर सर्वेषु साधन वरेश्वरम निराशा, अन्य जो साधनाएं हैं उनसे चिरकाल तक नैराश्य प्राप्त करके जो राधा किशोरी की शरण में हो गया, उसको इस रस की प्राप्ति होती है।
बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। श्री स्वामिनी जी के चरणों से अजस्र सुख की धारा बहती है। बस आश्रय, जैसे अपने लोग ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते थे, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते थे। जब प्रभु की कृपा इस मार्ग में आए तो बहुत परिवर्तन करने में अपने लोग बौद्धिक स्तर के हैं, हमारी बुद्धि तर्क प्रधान है। तर्क प्रधान को श्रद्धा प्रदान करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी कसौटी पे सब कसना चाहिए। तो हमारा सिद्धांत सर्वम खलमदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, अब उसको जब यहाँ है, जब गुरुदेव भगवान रसिक महापुरुष मिले, फिर उनकी कृपा, हर प्रश्न का समाधान, और फिर जब कृपा होती है तो ये अपने साधन से, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो कृपा पात्र सर्वत्र से अपनापन हटाकर श्री जी के चरणों में जब आश्रय ले लेता है, तो जो बड़े बड़े ब्रह्मा आदि योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए दुर्लभ रस है, वो एक साधारण जीव को मिल जाता है श्री जी के चरणों का आश्रय। ये लालजू के हृदय का गुप्त तत्व है। श्री कृष्ण सबके तत्व है, कोई ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो मुस्कुरा दे श्री कृष्ण वो होश में हो, वो बेहोश ही हो जाएगा। कोटि कोटि कामों के दर्प का दमन करने वाले श्री लालजू महाराज हैं, और जब लाडली जो मुस्कुरा देती हैं तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज शूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। जिनका एक मुस्कुराहट के साथ कटाक्ष हुआ, तिरछी चितवन बंक बिलोकन, जिन्हें बांके बिहारी कहते, इनका मोर मुकुट गिरने लगा, बंसी भी गिरने लगी, पीतांबर भी गिरने लगा। बोले क्या हो रहा? बोले शायद मूर्छित होते जा रहे हैं। बोले हुआ क्या? बोले लाडली जी ने मुस्कुरा कर की तरफ देख दिया है। यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम, जिनके नेत्र के कटाक्ष मात्र से त्रिभुवन को मोहित करने वाले मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, मदन मोहन, और यहां तक कि स्वमन मन मोहन, उनको मोहिनी प्रिया जी ने मोहित कर लिया। राधा तत्व जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राज। अब पूरी सब बातें जो है वो चिंतन की हैं, जहां पर ब्रह्म परमात्मा सेवकाई कर रहा है। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल, चापत चरण मोहन लाल। कमोह कर गई नैन लावत, कमोह छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि बिलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल। जहां प्रभु केश पास हाथ में लेकर सुलझाते हुए वेणी गूंथते हैं, महावर लगाते हैं, जहां सखियों की प्रणति होकर श्री स्वामिनी जी की परिचर्या की मांग करते हैं। ये वृंदावन है, महल है, यहाँ की महारानी जी है श्री राधा किशोरी। इनके रस की जब तक रसिक नहीं मिलेंगे तब तक इस तत्व का परिचय और आसक्ति होना बड़ा कठिन है। देखो, भगवान की भगवत्ता पर सबका आकर्षण हो सकता है, लेकिन माधुर्य पर आकर्षण होना नहीं। माधुर्य पर, भगवत्ता पर लो, हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, लेकिन उनका एक माधुर्य क्षेत्र है। जैसे जब किसी राजा के राज दरबार में उसका नक्शा देखते हैं तो कुछ और होता है, सेनापति मंत्री सब बिल्कुल अलर्ट, भ्रकुटी टेढ़ी होते ही, लेकिन वो जब महल पहुंचता है तो राज दरबार वाले एक को नहीं जानते कि महल में क्या है। जब महल में पहुंचता है, ये केवल पता चल जाए कि रानी मान में है, तो उसके कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो चाहे जितना महावीर हो, चाहे जितना प्रतापी हो, जब वो महल में पहुंचता है, किसी दासी ने कह दिया कि महारानी जी तो मान में है, उनके कदम नहीं बढ़ते हैं। उस कैसे मनाऊं, कैसे? तो ये महल की बात तो कोई टहलनी ही जानती वहां की दासी। सभा में वाले तो कहे राजा, अरे मेरे महाराज जिधर इधारक, जैसी तरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर वेद जिसका नेति नेति कर। और जब वही महल में पग धारते हैं तो हम लोगों की महल उपासना, वृंदावन नित्य महल है। महारानी जो महाराज हमारे लाडली लाल
जीवन धन है और उन्हीं को दुलार करते हैं। यहाँ भगवत्ता का प्रवेश नहीं, यहाँ प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रेम तत्व का और इसकी आराधना रसिकों के संग। जे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। तो इसलिए राधा नाम का निरंतर रटन